बारे में। हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं जो आपका आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो जितने भी कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं अधिकांश यहाँ से ऐसा होता ही नहीं है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको ना पूछा जाए। तो यानी बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस है क्या? बैक क्रॉस क्या है कि जब हम F1 जनरेशन की ऑस्प्रिंग का क्रॉस F1 जनरेशन की ऑस्प्रिंग यानी संततियों का क्रॉस पेरेंटल पीढ़ी के प्रभावी या अप्रभावी या कह सकते होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, ठीक है, सॉरी, यानी प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर या रिसेसिव कैरेक्टर के पेरेंट के साथ कराते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस कहते हैं। यानी जैसे कहा जाए ये कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। अब इनके जब यहाँ से प्रोजेनी ये क्या है, F1 जनरेशन है। अब इन F1 जनरेशन का क्रॉस हम चाहे यानी डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ कराएं और चाहे रिसेसिव कैरेक्टर के साथ कराएं तो उसे अपन बैक क्रॉस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो ये बैक क्रॉस होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, बैक क्रॉस बोला जाता है, ठीक है। तो बैक क्रॉस, ठीक है, तो ये डोमिनेंट रिसेसिव। तो अपन यहाँ देखते हैं कि अब ये भी होता है, जैसे कुछ नोट वगैरह हमने डाल के रखा है, यूज फॉर एनालिसिस ऑफ जेनेटिक क्रॉसिंग ऑफ ऑस्प्रिंग। यानी जब हम किसी जेनेटिक क्रॉसिंग का ऑस्प्रिंग कराने के लिए ही बैक क्रॉस किया जाता है। तो बैक क्रॉस दो टाइप का होता है। जरिए बैक क्रॉस क्या है, टू टाइप्स का होता है। तो पहले यानी क्या बैक क्रॉस, ठीक है, यानी प्रभावी संकर पूर्वज संकरण, और एक क्या है अप्रभावी संकर पूर्वज संकरण, यानी डोमिनेंट बैक क्रॉस और रिसेसिव बैक क्रॉस। डोमिनेंट बैक क्रॉस अथवा उसे आउट क्रॉस भी कहा जाता है, उसे आउट क्रॉस भी कहते हैं। F1, ठीक है, आउट क्रॉस क्या है या बैक क्रॉस, डोमिनेंट बैक क्रॉस क्या है, होता है जब F1 पीढ़ी F1 जनरेशन के संकर प्लांट यानी हाइब्रिड, इन्हें क्या बोलते हैं अपन, हाइब्रिड भी बोलते हैं। हाइब्रिड यानी हाइब्रिड प्लांट्स का, F1 पीढ़ी के हाइब्रिड प्लांट्स का क्रॉस यानी संकरण डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं या डोमिनेंट बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। पेरेंटल पीढ़ी यानी क्या है, टॉल, हमने यहाँ पे लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी डॉर्फनेस के लिए लिया है, ये टॉलनेस के लिया है। यानी तो हमें ये F1 जनरेशन की प्रोजेनी प्राप्त हो रही है। यहाँ पे ये क्या है, ये F1 जनरेशन की प्रोजेनी हमें प्राप्त हो रही है। तो F1 जनरेशन, ठीक है। तो अब यदि इनको हम यानी ऐसे डॉट, ठीक है, अब इनमें डोमिनेंट पेरेंट के साथ इन्हें क्रॉस कराएंगे तो ये कैपिटल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल, ठीक है। तो यदि फिर आप जैसे ये कैपिटल टी तो ये कैपिटल आगे, फिर अब इस टी का हम इस साथ कराएंगे तो कैपिटल टी आएगा। फिर अब इस टी का इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये होमोजाइगस और ये हेटेरोजाइगस यानी कैसे प्राप्त हो रही है, यानी ये क्या है, F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन की ऑस्प्रिंग की यानी संतति है, प्रोजेनी कह सकते हो, ठीक है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ठीक है। यहाँ पे एक रिजल्ट मतलब एक तरह से कहा क्या प्राप्त होता है, यानी इस क्रॉस से प्राप्त सभी यानी आल जो प्रोजेनी होती ऑस्प्रिंग होती हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाली होती हैं, यानी 100% टाल, यानी 100% क्या होंगे, टॉल। देखिए यहाँ भी देख रहे अपन, ये देखिए ये सब के सेम कर लिए 100% टॉल, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है, बताया था यूज। अब यहाँ पे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो नॉट सेम। जो आउट यानी जो कह सकते हैं जो बैक क्रॉस होता है उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो नॉट सेम, बट होमोजाइगस व हेटेरोजाइगस रेशियो सेम, 1:1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रिजल्ट भी देखकर बताया था कि इस क्रॉस से प्राप्त सभी प्रोजेनी प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर वाली होती हैं, यानी 100% टाल, ठीक है। अप्रभावी
संकर पूर्वज संकरण यानी कह सकते हैं रिसेसिव बैक क्रॉस, या उसको अपन टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं, परीक्षण संकरण संकरण। यानी ये इसको अपन पढ़ने के यहाँ पे विकास कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या है कि जो जब यानी हमें यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर लिया F1 जनरेशन, और जब इनका क्रॉस हम क्या होते हैं किसके साथ कराते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ कराते हैं, अप्रभावी जनकों के साथ कराते हैं, तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जबकि बैक क्रॉस में क्या है कि चाहे बैक क्रॉस में क्या है यानी हम या इनके साथ कराएं और चाहे इसके साथ, जबकि ये क्या है, ये सब टेस्ट क्रॉस है। ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है कि हम यानी रिसेसिव के साथ कराएंगे तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। F1 प्रोजेनी यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है। अब यदि यहाँ F1 जब F1 पीढ़ी की संतति होती है उनका जो क्रॉस क्या होता है अप्रभावी यानी रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराते हैं, तो ये यहाँ पे क्या कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे भी क्या आ जाए, यहाँ पे होमो जाएगा, सही कंडीशन भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी होमो जाएगा, हो गई, ठीक है। तो F2 ये क्या F2 प्रोजेनी है, F2 पीढ़ी है, ठीक है। रिजल्ट इसमें यानी क्या है देख सकते हैं कि इस क्रॉस से प्राप्त संततियां यानी प्रोजेनी ऑस्प्रिंग में 50% डोमिनेंट करेक्टर वाली, 50 यानी जो ऑस्प्रिंग प्रोजेनी संतति होती है 50% डोमिनेंट करेक्टर वाली एंड 50% रिसेसिव करेक्टर वाली होती है, ठीक है। और यहाँ पे इनमें क्या था, जीनोटाइप प्लस फिनोटाइप रेशियो सेम 1:1। ये जबकि ऐसा क्या था यानी यहाँ पे जो बैक क्रॉस में क्या था, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो नॉट सेम। यहाँ जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, सेम होता है। यानी ध्यान रखिए कि बैक क्रॉस में जीनोटाइप फिनोटाइप का जो रेशियो आता है वो सेम होता है, ठीक है। जबकि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस में जीनोटाइप फिनोटाइप का रेशियो सेम नहीं होता है। नॉट टेस्ट यानी ये भी कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस का ही प्रकार है, टाइप है। जब ठीक है, और ये भी जब बैक क्रॉस का टेस्ट क्रॉस का टाइप नहीं है, ठीक है। जबकि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का ही भाग है। होमोजाइगस को जांचने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। ये भी ध्यान रखिए, होमोजाइगस को टेस्ट करने के लिए ही टेस्ट क्रॉस किया जाता है। जब होमोजाइगोसिटी को अपन चेक करना होता है तो टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो यानी क्या है, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल यहाँ पे बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की हमने बात यहाँ फिर से रिपीट, यानी जब ये प्रोजेनी होती हैं इन दो में से किसी के साथ कराएं तो ये क्या है, ये कहलाएगा बैक क्रॉस कहलाएगा। और यदि हम इनमें से सिर्फ क्या रिसेसिव के साथ कराते हैं तो वैसी कंडीशन को अपन टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। और इनका जैसे डाई हाइब्रिड 1:1 आता है, जो वो सॉरी वन मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस होता है 1:1 आता है। जबकि डाई हाइब्रिड निकालते हैं, डाई हाइब्रिड उसे 1:1 आता है। क्यों, क्योंकि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर समय थे तो उसी से 1:1, जबकि जो मोनो हाइब्रिड का आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो आता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आता है वो क्या होता है 1:1 होता है। नमस्कार।